अभी हम स्टडी करते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में कि पैसे कितने तरीके के होते हैं। तो वही एक तो आप कहोगे सर पैसे कितने तरीके के होते हैं मतलब क्या, कि ठीक है पैसे का तो हमें पता है कि 1 रुपए का, फिर उसके बाद 2 रुपए के, 5 रुपए के, ऐसे ऐसे होते हैं। ना ना बेटा ना ना, वो नहीं। हम दूसरे बड़े बच्चों वाली बात कर रहे हो, तो छोटा बच्चा भी बता देगा। इतना आसान क्वेश्चन आएगा क्या, इतना आसान टॉपिक आएगा क्या आपके पास? नहीं ना। सो आपसे क्या पूछ रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में जब बात कर रहे हैं ना, तो दूसरे तरीके से बात कर रहे हैं। तो पैसे को मैं दो बेसिस पे डिवाइड कर सकता हूँ, मतलब दो तरीके से बोल सकता हूँ। या तो मैं कहूँगा फिएट एंड फिड्यूशरी मनी, एक बेसिस तो ये हो गया, या फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी, इस तरह से बात करूंगा। मतलब पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। बात समझ में आई? सो ये जो दोनों है ना, अरे ये बार बार वाइट क्यों आ रहा है? ये जो दोनों हैं, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सो इट्स लाइक कि मैं कह रहा हूँ कि क्लास कितने बेसिस पे, 11 और 12 मैंने ऐसे कह दिया, दो बेसिस पे डिवाइड कर दिया। और दूसरे में कह रहा हूँ मैं कि क्लास में किसी हिसाब से गर्ल्स एंड बॉयज। सो अभी मैं ऐसा तो नहीं कह सकता ना क्लास 11 और गर्ल्स के बीच में कंपैरिजन करूँ, नहीं ना। तो वो वाली बात है। तो ये कंपैरिजन अपने आप में रिलेटेड है, ये कंपैरिजन अपने आप में। उसी तरह से ये एक कंपैरिजन और ये एक कंपैरिजन है जिसका आपस में एक दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलो बात क्लियर हुई। पहली बात आती है फिएट मनी क्या होता है, फिर बात आती है फिड्यूशरी मनी क्या होता है। दो तरीके के हमारे क्या होते हैं, मनी की बात आती है। क्लियर? फिएट मनी उस पैसे को कहते हैं जो एक्चुअल में पैसा है। मतलब जो मनी एक्चुअल में मनी है ना, उसको मैं क्या कहता हूँ, फिएट मनी। मीन्स जिसको गवर्नमेंट ने इशू करा है, जो प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड है, सब कुछ 100% वैलिड है। फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज इशूड बाय द ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जो किसने इशू करी है, गवर्नमेंट। मतलब जो आप नोट यूज करते हो, करेंसी यूज करते हो, उसकी बात कर रहा है। इट इंक्लूड्स ऑल द नोट्स एंड कॉइन्स विच पीपल आर इन कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये वो सभी नोट्स और कॉइन्स हैं जिसको हर कोई एक्सेप्ट करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लीगली बाउंड, लीगली बाउंड मतलब यहाँ पे एज पर लॉ आप बाउंड हो कि हाँ भाई अभी उसको एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, तो ये वाली बात। सो मतलब सिंपल सी बात, यहाँ पे आप ब्रैकेट में करके लिख लेना, पेंसिल से अपना साइड में लिख लेना। फिएट मनी के ऊपर लिखना क्या, एक्चुअल करेंसी। ठीक है। फिड्यूशरी, फिड्यूशरी का मतलब ही होता है कि ख्वाबी है, मतलब थोड़ी नकली टाइप में। सो ये क्या है, इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई। ये सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट हो रहा है क्योंकि दोनों पेयर और पेई के बीच में, मतलब जो पेमेंट दे रहा है और जो पेमेंट ले रहा है, उन दोनों के बीच में कोई ट्रस्ट फैक्टर है। गवर्नमेंट ने इसको इशू नहीं करा है, वो एक दूसरे के बीच में है। जैसे कि मैं बात करता हूँ बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, तो वो कौन इशू करता है, आपस में हम करते हैं ना। एक ने ड्रॉ कर दिया, दूसरे के ऊपर ड्रॉ कर दिया। सो वहां पे प्रोमिसरी नोट हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया। सो और चेक हो गया, क्योंकि जो सीएमए वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, 12th वालों को मैं बता देता हूँ कि जो चेक होता है ये भी हमारा क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही होता है। क्लियर है? मतलब ये भी हमारे बिल्स रिसीवेबल की तरह ही होता है। क्या गवर्नमेंट इशू करती है कि यहाँ पे? नहीं ना, ये तो बैंक इशू करते हैं चेक। तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि भाई ये ठीक है, क्यों, हमें ट्रस्ट है कि बैंक ने दिया है तो ये पूरी तरह से वैलिड है। सो इसलिए इलीगल ये भी नहीं है, इनवैलिड ये भी नहीं है, फिड्यूशरी मनी भी इनवैलिड नहीं है, वैलिड दोनों हैं, दोनों की पूरी मान्यताएं हैं। बट फिएट मनी क्या है, वो गवर्नमेंट ने इशू करा है। और जो फिड्यूशरी मनी है ये क्या हुआ है, आपस में हमारे ट्रस्ट के कारण हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसी एक ट्रेंड चला आ रहा है हमारा। क्लियर है? दूसरी चीज एक और बताऊं, अगर मान लिया आपके और मेरा फॉर एग्जांपल स्मार्शियस कॉमर्स एकेडमी में बहुत पिछले 50 सालों से, आपको पता नहीं है मेरी एज, वो तो मैं यंग लिखता हूँ, मैं पिछले 50 साल से पता क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे ना डॉक्यूमेंट इशू करता हूँ एज अ रिसिप्ट। जो मैं आप मुझे फीस पे करते हैं ना, तो उस पर रिसिप्ट में मैं एक डॉक्यूमेंट इशू करता हूँ। वो कोई बिल नहीं है, कुछ नहीं, मैं बाय हैंड लिख के आपको दे देता हूँ, वो भी वैलिड हो जाएगा। क्यों, वो एक कस्टम चला आ रहा है मेरा। तो ये एग्जांपल आपको नहीं लिखना है, आपको मेनली क्या लिखना है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल और चेक। तो लिख लो, नोट डाउन कर लो फिड्यूशरी के पास में। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। फिर इसके बाद दूसरे तरीके से जब मैं बात कर रहा हूँ
इसमें दो टॉपिक आते हैं, फुल बॉडीड मनी और दूसरा आता है क्रेडिट मनी। देखो नाम से ही पता चल रहा है, फुल बॉडीड मनी मतलब उसकी पूरी अपनी खुद की एक बॉडी है, ठीक है। फुल बॉडीड मनी के मतलब क्या होता है, रेफर्स टू मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स हुज कॉमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू। अभी यहाँ पे दो टर्म्स यूज हुई हैं, एक तो यूज हुई है कॉमोडिटी वैल्यू और एक यूज हुई है मनी वैल्यू। कॉमोडिटी कहते हैं सामान को। मैं जब कोई कॉइन होता है, मतलब किसी से भी आपने कॉइन लिया है कभी भी, तो क्या होता है कॉइन में कोई ना कोई मेटल होता है, उस मेटल की भी अपनी कोई वैल्यू होगी ना। जैसे पहले क्या होता था, गोल्ड के बनते थे, फिर सिल्वर के बने, फिर कॉपर के, फिर एलॉय के, अलग अलग चीज़ों के मेटल्स बनते कॉइन बनते रहे। तो ऐसा क्यों हुआ, पहले क्या होता था, बहुत पहले जब गोल्ड था, फॉर एग्जांपल 1 रुपये के बराबर का गोल्ड हुआ, सो 1 रुपये की कीमत उस गोल्ड के कॉइन से ज़्यादा होती थी। मतलब उस टाइम गोल्ड की वैल्यू कम थी और उस कॉइन की जो 1 रुपया है, रुपये की वैल्यू ज़्यादा थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे गोल्ड महंगा होने लगा, रुपये की वैल्यू कम हो गई, गोल्ड महंगा होने लगा। फिर उसको क्या करा, सिल्वर में कन्वर्ट कर दिया। तो सिल्वर की वैल्यू क्या होती थी, 1 रुपये से कम होती थी। मतलब जो अगर आप सिल्वर बेचोगे ना, उसको एज अ मेटल पिघला के बेचोगे तो आपको 1 रुपये से कम मिलेगा। तो इसीलिए वो चलने लगा। फिर जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ने लगी, कॉपर आया, कॉपर के हिसाब से फिर एलॉय आ गया। अब भी देखे ना आपने, कॉइन पहले बड़े आते थे, अभी छोटे आने लग गए कॉइन, और धीरे धीरे फिर दूसरे कॉइन खत्म करते जा रहे हैं। जैसे 5 रुपये का कॉइन पहले मोटा आता था, डबल लेयर्ड, अभी क्या पतला सा आने लगा, इसी चीज के कारण, ठीक है। तो उन्हीं चीजों के कारण क्या, उसको मेटल को फर्क करने लगे। सो जब मैं कह रहा हूँ कॉमोडिटी वैल्यू, तो कॉमोडिटी वैल्यू का मतलब है जिस मेटल से वो बना है उसकी वैल्यू। जब मनी वैल्यू, जितना उसके ऊपर प्रिंट है, जितना वो सिक्का जितने रुपए का है, जैसे 1 रुपये 5 रुपये, वो वैल्यू, दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो मतलब मेटल की वैल्यू कम है और किसकी वैल्यू ज्यादा है, करेंसी की वैल्यू ज्यादा है, जो उस पर 5 रुपये की वैल्यू ज्यादा है, तो मेटल उसमें 5 रुपये से कम का है। क्लियर सब। जब ऐसा होगा तो यहाँ पे क्या कहा है, फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू मनी इन टर्म्स ऑफ कोई हुज कॉमोडिटी वैल्यू इज इक्वल को अंडरलाइन करना, क्या है, इक्वल है टू द मनी वैल्यू के इक्वल है। सो मतलब यहाँ पे ना दोनों का बराबर है। जो मेटल को अगर मैं बेचूंगा एज ए मेटल पिघला के, तो भी मुझे 5 रुपये मिलने हैं, और उस कॉइन को मैं किसी को दे रहा हूँ तो उसकी वैल्यू भी कितनी है, वो एज ए करेंसी वो भी 5 रुपीज ही है। बात क्लियर हुई। फिर दूसरी बात आती है हमारा नेक्स्ट, क्रेडिट मनी रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। जिसकी मनी वैल्यू मतलब करेंसी वैल्यू वो ज्यादा है सामान से, उस मेटल की वैल्यू से। लाइक मैंने जो कॉइन है 5 रुपए का, उसकी वैल्यू कितनी है, 5 रुपए, बट उसमें जो मेटल यूज हुआ है, अगर मैं उसको एज अ मेटल पिघला के सेल करूंगा तो वो कितने का सेल होगा, फॉर एग्जाम्पल 3 रुपीज का। सो यहाँ पे क्या है, क्रेडिट मनी है। तो मतलब क्रेडिट मनी से मतलब क्या हो गया कि भाई यहाँ पे ना आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है कुछ। फुल बॉडीड मतलब जितनी की बॉडी है उतनी की उसको पैसे मिले, यहाँ पे क्रेडिट मतलब आपने कुछ एक्स्ट्रा दिया। सो मार्केट में अभी कौन सा चलता है, गवर्नमेंट कौन सा ट्राई करेगी, डेफिनेटली क्रेडिट मनी। वो ये हमेशा ट्राई करेगी कि मेटल की वैल्यू से कम हो। अगर इससे ज़्यादा की दे दी तो फिर क्या करेंगे, कोई भी उसको 5 रुपए के सिक्के में, फॉर एग्जाम्पल जो मेटल यूज हुआ है वो 10 रुपए का, तो कोई उसको 5 रुपए के उस पर सेल करेगा क्या, नहीं ना। सब पिघला के उसको मेटल को पिघलाएंगे, सारे बहुत सारे सिक्के लेके आएंगे, उनको पिघलाएंगे और डबल रेट पे सेल कर देंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी वहाँ पे। सो इसलिए क्लियर है। तो हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हुआ कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी के बीच में। डन है।